हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूल फीस से रिलेटेड, पेरेंट्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड। और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, प्लस ये को कन्वीनर बीजेपी सांस्कृतिक सेल से सुमित शर्मा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। सर, ये जो आजकल फ़ीस का चला है कि पहले कुछ फ़ीस बोलते हैं, फिर स्कूल में जाओ तो फ़ीस कुछ और बोलते हैं, फिर प्रेशर देते हैं कि फ़ीस अभी का अभी लाओ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो आज के टाइम में जो प्राइवेट स्कूलों ने, मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने एक धांधली मचा के रखी हुई है। इन लोगों के अंदर इंसानियत जो है वो मर चुकी है। इन लोगों को इतना भी एहसास नहीं है कि जो 2020 में जो आपको मैं बताऊं, कोरोना टाइम में जिस पैंडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही थी, जहां पे सभी ने अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया, और ये लोग, इन्होंने क्या योगदान है इनका? इन्होंने पेरेंट्स की कमर तोड़ दी। ये दिन ब दिन रोज आप देखिए, इनके जो है नए नए जो इन्होंने परेशानी करने के लिए, जो पेरेंट्स के अंदर जो परेशान, उनको तंग कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक पूरे पेरेंट्स की तरफ से, जितने भी हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं इन स्कूल वालों को कि आप बताइए आपका क्या योगदान रहा इस कोरोना टाइम में। हर शख्स ने कुछ ना कुछ योगदान दिया, हर एक इंसान बाहर निकला, कोई ना कोई हेल्प की। आपको हेल्प करने के बजाय आप लोगों को उनको दबा रहे हैं। इन्होंने फीसें देखिए किस तरह का जंजाल बना के रखा है, इतनी इतनी फीसें प्रेशराइज कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर, इनको कई गवर्नमेंट के ऑर्डर जो हैं इनके पास आए, इन्होंने उन गवर्नमेंट के ऑर्डर को जो था उनका निरादर किया। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने इन्हें कहा था कि जितनी फीस पीछे है, जितनी जो पिछले ईयर में गई है, पेरेंट्स को परेशान ना किया जाए, और उनको वो ही फीस जो है वैसे ही चले। कई जगहों पे उन्होंने फीस माफ का भी बोला, कई जगहों पे उन्होंने कई सहूलियत के बारे में स्कूल वालों को बोला। लेकिन स्कूल वालों ने क्या किया? उन्होंने हर जगह हमेशा जिस तरह से वो धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की जो धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं, उस हिसाब से मैं बोलना चाहूं, उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। आप देखिए, वो इस तरह के काम कर रहे हैं स्कूल वाले। और सिर्फ ऐसे, मैं आपको बताऊं ना, जैसे जो गिद्ध होता है ना, उसकी नजर कैसी होती है, जब उसकी गिद्ध देखता है कि कोई चीज अब बहुत ज्यादा तड़प रही है, उस पर अटैक कर लेता है। तो ये गिद्ध से भी बुरी हालत इन लोगों की है। मैं बताऊं आपको, क्या इन लोगों ने कभी जीवन में पैसे नहीं कमाए हैं? इतना पैसा इन लोगों ने कमाया हुआ है। आप देखिए, इन लोगों के पास पहले जो बच्चे ऑलरेडी पीछे स्कूल में पहले से ही तो पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हम लोगों ने या बाकी पेरेंट्स ने तो उनको टाइम टू टाइम तो फीसेस वगैरह सभी दे ही रहे थे। ये काल, एक समय ऐसा गुजर गया, एक ऐसा समय चल पड़ा जिसमें हर आदमी जूझ पड़ा। और इन्होंने क्या किया? अब जैसे ही ये सेशन पास आया, ये वेट कर रहे थे कि जैसे ही स्कूल खुले तो हम अपना शिकंजा जो होते हैं ना, वो मजबूत करें और पेरेंट्स को दबाने की कोशिश करें। इन्होंने इतना डिमोरलाइज करना शुरू कर दिया पेरेंट्स को कि अगर आप लोगों की फीस टाइम पे नहीं आएगी तो हम आपके बच्चों को एग्जाम्स में बैठने नहीं देंगे। कितने बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं, कितने शॉक्ड हो रहे हैं, कितने पेरेंट्स। देखिए, कई लोग जो हैं, जिनके जो प्राइवेट बिजनेस करते थे या कई कारोबार करते थे, कैसे कैसे करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने डाला था। बात यह नहीं है कि अगर कोई इस बात पे भी प्रश्न उठाना चाहे कि प्राइवेट ही स्कूल क्यों, आप गवर्नमेंट में क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट में कई जगहों पे अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता, विवेक जी, सब अच्छा सिस्टम से वो कर रहे होते, तो आज हम लोगों को जरूरत नहीं थी प्राइवेट स्कूलों में जाने की। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो उन्हें फीस पेड कर रहे हैं, हम मुफ्त में नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो, हम उन्हें दे रहे हैं, उनका भी सिस्टम चल रहा है, उनका भी रोजगार चल रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो हैं एक ही बार पूरा का पूरा अपना शिकंजा उस पर डाल के पेरेंट्स को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों ने इतनी इतनी जो फीसों का एक जाल, आप देखिए, छोटा मोटा भी नहीं, किसी की 40,000, किसी की 50,000, किसी को 60,000, जो दिल में आया। गवर्नमेंट ने जितने जितने इनके आगे जो अपने, जो इनको एक कानून के दायरे में रहते हुए बोले ये चीजें इस तरीके से करनी है। मैं बता दूं प्रशासन को भी कि आप भी इस चीज को देखिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपका राइट बनता है कि आप लोगों को देखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। आखिर आप लोगों की आंखें कब खुलेंगी? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज का वेट कर रही है? आप देखिए कैसे कैसे फीसें इतनी बढ़ा बढ़ा के लोगों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को मजबूर कर रहे हैं। क्या बच्चा, अब कोई बच्चा अगर बीमार है, कोई प्रॉब्लम, उसको कोई चीज है, तो उसका भी लिहाज नहीं किया जा रहा। मेरे को पता है, ये लोग, आप देखिए, फोन पे मैसेज डाल रहे हैं पेरेंट्स को,
फीस इतना बड़ा बड़ा उनकी फीस का, और कुछ पता नहीं है कि कैसे फीस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। ऐसा हुआ, इवन मेरे बेटे का मैं अपना बताऊं आपको, कि उसकी फीस सीधा उन्होंने 800,000 रुपये बढ़ा दी। 800,000 रुपये बढ़ा दी कोरोना टाइम में। जो उसकी स्टैंडर्ड की फीस थी उसमें 6 की छोड़ के, और जो अब वो 7th स्टैंडर्ड में अभी आने वाला, भी 6 स्टैंडर्ड में उसने 5th के बाद 6th में सीधा 800,000 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने। आप मुझे बताइए ये कहां का, किस तरह का सिस्टम चल रहा है। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कई पेरेंट्स इस चीज में जूझ रहे हैं। इन चीजों में कई हालातों से इस चीज जो है, देखिए जो जायज है ना, क्या पहले हम लोगों ने प्राइवेट स्कूलों को फीसेस नहीं दी थी? क्या पहले हम लोग नहीं दे रहे थे? हम तो एज पर जैसा था दे रहे थे। बट यहां पे ये एक ऐसे टाइम में आके इन लोगों ने, और इनके जो हैं हमारे पास, जब हम लोगों ने इनको फीसें पेड की, जब हम लोगों ने इनको जो पहली फीस थी वो क्वार्टरली इन्होंने ले ली है। कई ने, मैंने नहीं, कईयों ने दे दी इनको, तब इन्होंने किसी को कोई परेशानी नहीं दी। लेकिन उसके बाद ये स्कूल वाले जितने भी हैं, ये पेरेंट्स को अब जब एग्जाम का दिन आ गया तो इन्होंने अपनी, जो वो कहते हैं ना, अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी और परेशान करना शुरू कर रहे हैं। सभी पेरेंट्स का एक ही हाल है, सबको इन्होंने दुखी करके रखा हुआ है। क्या मुझे ये बता पाएंगे कि जो पेरेंट्स आपको मिलते हैं वो अपना क्या प्रॉब्लम बताते हैं आपको? सर सेम प्रॉब्लम आ रही है सबके साथ, सेम प्रॉब्लम, कि पेरेंट्स जो हैं वो इनके पास जाके बात करते हैं, और इनके जो बड़े बड़े प्रिंसिपल जो, या इनके जो बड़े बड़े चेयरमैन उन्होंने बना के रखे हैं, वो सामने नहीं आते हैं। उन्होंने आगे अपने रख लिए हुए एजेंट्स। मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जो स्कूल में टीचर्स हैं उनको हाफ सैलरी दी जाएगी, इन लोगों ने क्या किया है, तकरीबन ये क्या करते हैं, टीचर्स को हाफ भी नहीं दिया इन्होंने बोला कि बच्चों के पैसे नहीं आ रहे हैं, बच्चे तो पैसे पेड नहीं करे पेरेंट्स, तो इन्होंने टीचरों की सैलरी नहीं दी कईयों की, और वो टीचर्स इन्होंने स्कूल से निकल गए, नए टीचर्स ले आए, नया जो इनका जो जितना भी डिपार्टमेंट था उसको लाके इन्होंने वहां पे रख दिया। नए डिपार्टमेंट को पता नहीं है पुराने डिपार्टमेंट ने क्या किया है, नया डिपार्टमेंट आके अपना सिस्टम चला रहा है। जो पुराना डिपार्टमेंट था उसने अपना चला दिया, उनको मिला नहीं, वो बेचारे चले गए, उनका पैसा इन्होंने अब जब इनको फीसें, अब ये उनको बता दिया, उनको अपनी प्रॉब्लम बता दी स्कूल ने कि यार हमें तो पेरेंट्स से पैसा नहीं मिल रहा है, हम कैसे दें। उनको तो निकाल दिया 3-3 4-4 महीने उनसे काम करवा के। लेकिन अब तो ये पैसे ले रहे हैं, क्या ये उनको पैसा देंगे? कभी नहीं देंगे, सबको पता है ये कभी नहीं देंगे। उसके बावजूद ये हमें बोलते हैं, इनकी एक बात आई कि हमने कईयों को, ये मैंने सुना, कई पेरेंट्स ने मेरे को इस बारे में बोला कि जब हम गए स्कूल में तो उन्होंने बोला, देखिए हमारे बड़े बड़े स्कूल हैं, हमने कई टीचर्स के पास लैपटॉप नहीं था, हमने अपने स्कूलों से उनको लैपटॉप दिलाया बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं कि आप लोग ये बात हमसे, इसका जवाब हम देंगे उनको कि अगर आप लोगों ने लैपटॉप दिया तो आपने परमानेंटली किसी को नहीं दिया, आप तो उनसे छीनेंगे। लेकिन जो हमने अपने बच्चों को फोन दिए 10,000 का, 15,000 का उस समय, और जो हमने फोन के ऊपर उनके खर्चे किए, जो उनको रिचार्ज करवा के दिए, और जो उनके रिचार्ज के बाद उनको पढ़ाया, क्या वो पैसा हमें वापस करेंगे स्कूल वाले? उन्हें काटना चाहिए ना उसमें से। अगर 10,000 लेके 12,000 14,000 का फोन कोई भी, तो हम इनके आगे बिल भी रख देंगे, ये हमने लिया। जब हम इनसे बात करते हैं या कोई भी पेरेंट्स इनसे बात कर रहा है, तो इनके पास एक ही बहाना है, वो कोरोना टाइम में ऐसा था, वो कोरोना था इसीलिए ऐसा हुआ। कोई चीज है कि हमने बोला, देखिए मैं आपको बताऊं सर, प्राइवेट स्कूल की मैं आपको बात बताऊं, प्राइवेट स्कूल से, ये जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर ये प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो मैंने प्राइवेट स्कूल चला के छोड़ा हुआ है अपना, मैंने 9 साल अपना प्राइवेट स्कूल चलाया, मुझे पता है ये किस तरह के काम करते हैं सारे। मैंने इन चीजों से, मैं उस स्कूल में रहते हुए, आज भी आप पूछ सकते हैं जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैंने ऐसा टाइम अगर होता ना तो मैंने उनकी फीसें मैं पहले भी छोड़ देता था, मैं तो वैसे भी छोड़ देता हूं। मैं इनको नहीं बोल रहा हूं कि आप फीस छोड़िए, बट जो जायज है आप उस पर चलिए। इन लोगों ने क्या किया है कि जो सिटिंग होती है, जब बच्चा बैठता है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, ट्यूशन फीस जो इंक्लूड करते हैं ना, उसमें स्कूल की सिटिंग आ जाती है, स्कूल का जितनी चीजें हम यूज करते हैं ना बच्चा, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। लेकिन वो बच्चा स्कूल 1 साल तक नहीं गया, ऊपर से आप देखिए क्या बच्चे को प्रॉपर टीचर्स ने पढ़ाई कराई। मेरा खुद के बच्चा है, मुझे पता है वहां पे क्या होता था, एक दिन टीचर एक चेंज हो रहा है, महीने बाद दूसरा आ रहा है, 2 महीने बाद तीसरा आ रहा है।
ना कोई सिस्टम, और ना ही उनकी कनेक्टिविटी सही। कभी सुबह क्लास लेते हैं, कभी शाम को क्लास ले रहे थे। तो एक सिस्टमेटिकली काम नहीं चल रहा है। हमने तो टीचर्स को फीस देनी है ना, हमारे को जब पीछे से सेंटर का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि टीचर्स को हाफ देना है, तो मैंने तो उनसे यही बात की और पेरेंट्स को भी मैंने यही चीज़ बोली कि आप भी यही बोलना जो जायज़ है कि अगर टीचर्स को हाफ मिलता है तो हम डायरेक्ट टीचर्स के खाते में डाल देते हैं ना पैसा जो आप दे रहे हो। अगर हमारे बच्चे की 4000 सैलरी है, वो जो 4000 फीस है, 3000 फीस है, तो हम 1500 या 2000 करके हम टीचर को देते हैं जिन्होंने पढ़ाया। इसमें स्कूल का क्या रोल था मुझे ये बताएं। स्कूल का योगदान क्या रहा हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए? योगदान नहीं करेंगे, टांग खींचेंगे, तकलीफ देंगे, मजबूर कराएंगे और प्रेशराइज करेंगे। यह है स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों की असलियत। सर, मीडिया इस बारे में इंटरव्यू करता रहेगा, आप जैसे लोग और अमित कपूर जी और जो पेरेंट्स हैं वो इस बारे में प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या यही होगा या इसका कोई सॉल्यूशन भी है? देखिए सर, मैं आपको यही बात बोल रहा हूं, ये इंटरव्यू आज हो जाएगा, उसके बाद चंद लोग कुछ कमेंट्स डाल देंगे नीचे, कुछ अच्छे लिखेंगे, कुछ गलत लिखेंगे, यही होगा। उसके बाद क्या होगा? खत्म, सब लोग जाएंगे, परेशान हैं लेकिन आवाज नहीं उठानी। यही तो एक कमजोरी इन्होंने कर दी है, क्योंकि अगर सारे एक होकर आवाज उठाएं जो हमारा राइट है, जिस राइट के अकॉर्डिंग, ऐसे तो सारे अपने अपने राइट्स बड़े लेके आ जाते हैं कि यहां ये हो रहा है, यहां वो हो रहा है, कई किस्म के राइट्स भी निकाल लेते हैं, कई किस्म के आप देखिए प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कई चीजें हो जाती है। लेकिन जिस चीज पे जाना है, जहां प्रोटेस्ट करना है, वहां पे उस समय सबको, जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें एकजुट होके, हम सबको एक होके इस बारे में बात करनी है, ऊपर प्रशासन से बात करनी है, हम सबको एक होकर बात करनी है। आखिर डर किस बात का? डर डर के अगर जीना है तो इससे अच्छा है कि इंसान जो है फिर वो रोते क्यों है, फिर वो क्यों ऐसे एक दूसरे से बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, यार ऐसा है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर पेरेंट जो है डिस्टर्ब है, हर पेरेंट डिस्टर्ब है। कुछ फ्रंट पे आने से डरते हैं, कुछ को जो होता है वो ये डर रहता है कि यार ये कल को पता नहीं स्कूल वाले क्या कर देंगे। स्कूल हमसे चलते हैं, हम स्कूल से नहीं चलते, स्कूल हमसे चलते हैं। प्राइवेट मीन वो प्राइवेट है, हम अगर उनको पैसा दे रहे हैं, हम उन्हें कर रहे हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो हमसे, वो स्कूल तभी चल रहे हैं। हम गुरु का सम्मान करते हैं, हम टीचर का सम्मान करते हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं हम उसका भी सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहां पे टीचर जो भी है उसका भी घर है, हम वो देख के चल रहे हैं। हमने बोला जिसकी अगर 4 है तो अगर उसको आधा आप दे रहे हो, अगर आप आधी सैलरी दे रहे हो तो हमसे भी तो आधी फीस ले लो ना, आप लो आधी फीस। बच्चे जो मेरा स्कूल ही नहीं गया, किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चों ने एग्जाम नहीं देखे क्या होते हैं, और आज बच्चों को आओ स्कूल में एग्जाम दे दो। पढ़ा क्या? क्या आपको पता है बच्चे ने क्या पढ़ा उस टाइम? मोबाइल से उसने कैसे पेपर दिया, क्या किया? बच्चा जो होता है ना, जब तक टीचर के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, जब तक स्कूल में वो बैठेगा नहीं, सीखेगा नहीं, बच्चे को कुछ नहीं पता। आज 90% बच्चे जो है ना, 90 से भी अबव बच्चे जो है वो मतलब टच में नहीं है। एक साल में बहुत, मैं कहता हूं, डिस्टर्ब हो चुके हैं बच्चे, और ये चीज इनको समझनी चाहिए। उल्टा फीसें बढ़ाई जा रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, ये परेशानी का इतना बड़ा कारण बन गया। मैं बोलूं कल को अगर कोई डिप्रेशन में आके, कोई पेरेंट मजबूर होके, कल को किसी पेरेंट के साथ ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो क्या स्कूल प्रशासन उसके बारे में, उनके बारे में वो कुछ करेगा? एब्सोल्युटली। क्या करेगा? वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने लिए जीते हैं। जो इंसान अपने लिए जीता है, जो इंसान अपने बेनिफिट के लिए ही अगर है, तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्रशासन, इसके स्कूलों के साथ, ऐसे प्राइवेट स्कूलों के साथ जुड़ने का हम लोगों को क्या फायदा? ये क्या सिखाएंगे हमारे बच्चों को? ये हमारे बच्चों, इनको हमारे बच्चों के लिए कोई मतलब, अगर इनके अंदर सबसे पहला सबक होता है बच्चों के अंदर एक गुण डालना। गुण क्या होता है? सबसे पहले उनके अंदर एक इंसानियत का गुण डालना। इंसानियत कहां से होती है कि ऐसे वाले टाइमों में किसी की मदद कैसे की जाती है? ये एजुकेशन होती है। एजुकेशन मीन्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन। एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसे उसे एजुकेशन कहा जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है बच्चे के अंदर, वो उसके अंदर गुणों से भी होती है। तुम क्या गुण सिखा रहे हो कि कोरोना टाइम में जब दुनिया इस तरह ऐसे जूझ रही थी और हम स्कूल वाले तुम लोगों के माँ बाप को परेशान करके पैसे इकट्ठे कर रहे थे उनसे। अगर कोई नहीं दे पा रहा है, कोई मजबूर है, उससे बच्चा भी पढ़ाना है, तो आप बताइए, मेरा छोड़िए, मैं बाकियों की बात करूंगा। तो जो कहीं नहीं दे पा रहे होंगे, ये मैं आज अपने लिए नहीं आया हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो वहां पेड करके आ गया हूं, जो थोड़ा है वो पेड हो जाएगा। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स की
एक बात आपके चैनल के माध्यम से आज ये रख रहा हूं, इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोई ना कोई सख्त कार्रवाई जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूं। इनके बारे में पूछिए ऐसा क्यों, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां सरेआम में फेर रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं हो रही है। कारण क्या है वो कौन बताएगा, उसका जिम्मेवार कौन है, ये आपके चैनल के माध्यम से आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछ रहा हूं, प्राइवेट स्कूलों से भी पूछ रहा हूं और पेरेंट्स को एक मैसेज भी दे रहा हूं कि आप सब अभी वक्त है, एकजुट हो जाइए, नहीं तो ये लोग आपके ऊपर और प्रेशराइज करेंगे, आपको और प्रेशर डालेंगे। सर, जगयूरी न्यूज़ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया विवेक जी, शुक्रिया।